प्रसिद्ध समाज सुधारक और विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एक बार कहा था कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उदय नहीं होगा तब तक भारत का उदय भी संभव नहीं है। यानी देश के विकास को तभी सफल माना जाएगा जब समाज के आखिरी व्यक्ति और तबके तक उसका लाभ पहुंचेगा। कि हमारे देश में क्या वाकई ऐसा होता है? इसके लिए हम आपको एक ऐसे सीमावर्ती सुदूर गांव में लेकर चलेंगे जहां के लोगों को आप समाज की आखिरी पंक्ति कह सकते हैं। टोटोपाड़ा नाम के इस गांव में दुनिया की लुप्त प्राय आदिवासी जनजाति रहती है और इस जनजाति का नाम है टोटो। आपने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। और इस जनजाति के अब लगभग 1600 लोग ही बचे हैं। 250 साल पहले से यह जनजाति इस गांव में बसी हुई है, 250 वर्ष पहले से। लेकिन आज तक यहां पहुंचने के लिए उन्हें एक अच्छी सड़क तक नहीं मिली। पश्चिम बंगाल और असम को जोड़ने वाले राजमार्ग से 21 किलोमीटर अंदर बसे इस गांव की तरफ ना तो कोई सड़क जाती है और ना ही यहां यातायात की कोई व्यवस्था है। टोटोपाड़ा जाने के रास्ते में 4 बरसाती नदियां आती हैं जिन पर कोई पुल नहीं है। यानी बारिश के मौसम में इस गांव का संपर्क पूरे भारत से कट जाता है और यहां पहुंचना लगभग असंभव होता है। मेडिकल इमरजेंसी होने की स्थिति में मरीज को 21 किलोमीटर दूर ले जाना टोटो समुदाय की एक बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि उनके गांव में एक भी अच्छा अस्पताल नहीं है। भारत में पहली बार वर्ष 1889 में टोटो जनजाति के बारे में पता चला था और तब एक अंग्रेज अधिकारी ने इसके बारे में पता लगाया। तब इस गांव में सिर्फ 60 परिवार रहते थे। 1991 की जनगणना के मुताबिक इनकी आबादी उस समय सिर्फ 936 थी। फिर वर्ष 2001 में यह बढ़कर 1157 हुई और फिर वर्ष 2011 में टोटो जनजाति के लोगों की आबादी मात्र 1387 दर्ज की गई थी। लुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी इस जनजाति को संरक्षित किए जाने की बहुत आवश्यकता है। मुश्किल रास्तों को पार करके हमारी टीम आपके लिए टोटोपाड़ा से एक ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आई है। आज आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब जी मीडिया के संवाददाता विशाल पांडे टोटोपाड़ा गांव पहुंचे तो सबसे पहले उनकी लाल रंग की शर्ट वहां पर उतरवा दी गई। इसके पीछे एक खास वजह है और लाल रंग की ये कमीज उनसे क्यों उतरवाई गई, ये वजह जानने के लिए अब आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जहां से विकास की पक्की सड़क खत्म होती है, वहीं से देश के आखिरी पायदान पर खड़े समाज का पथरीला पथ शुरू होता है। यही सच है भारत भूटान सीमा पर बसे आखिरी गांव टोटोपाड़ा का। हम आपको टोटोपाड़ा इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये गांव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी आदिवासी जनजाति रहती है जिसकी संख्या पूरे विश्व में मात्र 1600 है और वो सारे इसी गांव में रहते हैं। इस गांव तक जाना आसान नहीं है। टोटोपाड़ा जाने के लिए आपको कुछ इस तरह से कई नदियां पार करनी होती है और ये बंगरी नदी है। यहाँ मदारी हाट से टोटोपाड़ा जाने के लिए हमने इस रास्ते को पकड़ा। बंगरी नदी पर आज भी यहाँ पुल अभी तक नहीं बन पाया है। ये नदी तो फिलहाल इसमें पानी नहीं है और इसी रास्ते से गुजरकर आपको टोटोपाड़ा जाना पड़ता है, जो कि टोटो जनजाति का गांव है। मात्र वहीं पर टोटो जनजाति बची हुई है। अब हम इसी रास्ते से आपको लेकर आगे बढ़ते हैं। देश के 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी में पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर में बसी मात्र 1600 लोगों की जनजाति की स्थिति क्या होगी, ये समझने के लिए आपको इन रास्तों से गुजरना होगा। इन रास्तों में प्रकृति की खूबसूरती तो नजर आती है, लेकिन यहाँ आना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए 4 बरसाती नदियों को पार करना पड़ता है और इसके लिए उन्हीं नदियों से होकर गुजरना होता है। मदारी हाट से टोटोपाड़ा की तरफ जब आप जाएंगे तो बीच में कई नदियां पड़ती हैं और उनके बीच से ही आपको जाना है। फिलहाल इधर पानी कम है और रास्ते बीच में कुछ आपको इस तरह मिलेंगे, ऊबड़ खाबड़, गड्ढा, कंकड़, पत्थर। रास्ते बहुत अच्छे नहीं है टोटोपाड़ा तक पहुंचने के लिए, लेकिन इन्हीं रास्तों से गुजरकर जंगलों के बीच से हमें टोटोपाड़ा पहुंचना है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में एक और सभी मीडिया संस्थान महानगरों में चुनावी नब्ज टटोल रहे हैं, लेकिन जी मीडिया ने ग्रामीण भारत की खबर को महत्व दिया। इसलिए पहाड़ों, जंगलों और बरसाती नदियों में बने पथरीले रास्तों से होकर आखिरकार हम पहुंचे कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर टोटोपाड़ा। और वहां पहुंचते ही हमें उनकी एक अनोखी रीति माननी पड़ी। इस वक्त हम टोटोपाड़ा पहुंच चुके हैं, जो कि अलीपुरद्वार जिले में आता है। टोटो जनजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम ठीक, बढ़िया। कहाँ ले चलेंगे हम लोग को? घुमाएंगे बस्ती बस्ती। हम सब लोग का ठीक है? जो पहाड़, नदी नाला पार, उसमें जो समस्या है वो दिखलाएंगे आप लोग को। हाँ, हम ऐसे ही चलेंगे, क्या करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कपड़ा ये हम लोग का रीति रिवाज में नहीं चलता है, लाल वाला कपड़ा। इसको बदलना पड़ेगा। ये लाल शर्ट बदलनी पड़ेगी? लाल शर्ट बदलनी पड़ेगी। ये हम लोग का रीति रिवाज में जो है, हम लोग का देवता नहीं मानता है। कोई इसके पीछे कारण पुराना का रीति रिवाज? पुराना अच्छा, रीति आप में से रिवाज कोई है। लाल शर्ट नहीं पहनता, लाल कपड़ा? हम लोग का टोटो कास्ट में, जो हम लोग टोटो है यहाँ का, यहाँ का जो बासिंदा है, वो लोग लाल पेन नहीं पहनते है कभी भी। लाइए बदल के चलते हैं। ये चलेगा? हाँ, ये चल जाएगा? एकदम ठीक। चलिए हम फिर इसको चेंज कर देते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं। टोटोपाड़ा गांव में पक्के मकान कम ही नजर आते हैं। ज्यादातर मकानों में पक्की छत की जगह टीन शेड है और लकड़ी के कच्चे मकान भी नजर आते हैं। टोटोपाड़ा पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ विकास के नाम पर स्कूल और अस्पताल है, लेकिन 10वीं के बाद पढ़ाई और मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में 22 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पहले जो होता था, पहले मिलता था। पहले जो नौकरी किया है हम लोग का भैया लोग नौकरी किया है, वो तो ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं है। माध्यमिक पास किया हुआ है, 10 पास किया हुआ है, कोई 12 पास किया है, उतना में नौकरी मिल रहा है। अभी तो लड़का लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, फिर भी नौकरी नहीं। टोटो समुदाय यहाँ पर वर्ष 1800 से पहले बसा हुआ है और तभी से ये टोटोपाड़ा में रह रहे हैं। यहाँ पर टोटो जनजाति का हर बच्चा मानता है कि उनकी परवरिश प्रकृति के हाथों में है। सरकार से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। टोटोपाड़ा गांव में ये यहाँ का मंदिर है, और ये मंदिर हमारे आपके मंदिर से बिल्कुल अलग है। यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है। ये लोग अपने त्योहारों के समय यहाँ प्रकृति की पूजा करते हैं। हाँ, पुरान प्रकार से पहला बहुत बड़ा आदमी पहला से ऐसा ही मानता है। हम लोग उसे ही मानते हैं। मूर्ति हम लोग पूजा नहीं करते हैं सर। हम लोग का प्रकृति है, पहाड़, नदी नाला और गाछ पाला, सब प्रकृति के हम लोग पूजा करते हैं। और ये आदिम युग से पहले से हम लोग का जो 1800 से आगे से हम लोग इधर ही है। उसी टाइम से हम लोग नहीं करता है जो पूजा करता है, लेकिन मूर्ति को पूजा नहीं करते हम। बच्चों के लिए ना ढंग का स्कूल, ना ही खेल कूद की जगह। अब तो टोटोपाड़ा में बाहर से आए लोग भी बसने लगे। अपनी जरूरत के हिसाब से वो भी यहाँ रच बस गए हैं। टोटो जनजाति के लोगों को 10 साल पहले ममता सरकार में वादा किया गया था कि टोटोपाड़ा के पूरे क्षेत्र का विकास किया जाएगा, लेकिन इतने वर्षों में एक अदद सड़क तक नहीं बन पाई। पानी की किल्लत तो यहाँ की रोज की समस्या है। देखिए, टोटो का जो पारंपरिक घर है, जमीन से थोड़ा ऊपर करके ये लोग बनाते हैं, ताकि बारिश के समय, यहाँ बारिश जब होती है तो पानी बहुत भर जाता है, उससे घर को बचाया जा सके। यही इनका स्थान है, यही इनका घर है, और ये इस तरह से रहते हैं। पानी बहुत संभाल कर रखते हैं ये लोग अपने घरों में, क्योंकि पानी यहाँ सरकार नहीं पहुँचा पा रही। इन्हें अपने आप बहुत मेहनत करके, बहुत संघर्ष करके पहाड़ों से पानी लेकर आना पड़ता है। पाइप अपनी लगानी पड़ती है, तब इनके घर तक पानी पहुँचता है। यही वो पाइप है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। इन काली पाइप के माध्यम से पहाड़ों से पानी लाते हैं, इस तरह से पानी भरकर रख लेते हैं, उसके बाद ये उसी से काम चलाते हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि विकास कितना हुआ है। इतने सालों बाद भी अगर टोटोपाड़ा गांव में, जो कि बॉर्डर के इलाके में है, वहां तक पानी सरकार न पहुंचा पाए तो कितनी दुख की बात है। इस क्षेत्र में सुपारी की खेती बड़े पैमाने पर होती है, इसलिए टोटो समुदाय की कमाई का सबसे बड़ा साधन सुपारी ही है। इस क्षेत्र में आपको सुपारी के कई पेड़ नजर आएंगे। इस पूरे इलाके में सुपारी की बहुत खेती होती है। सुपारी का बहुत जगह इस्तेमाल होता है, पूजा पाठ में भी इस्तेमाल किया जाता है, खाने में भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर आप देखिए, ये बोरियों में सब सुपारी रखा गया है। ये जो हम लोग सुपारी देखते हैं वो तो बिल्कुल अलग कत्थई कलर की होती है। इतना छोटा छोटा होता है, इसको सरौता से काटना पड़ता है। ये तो अलग तरह की सुपारी है। ये तो अभी एक दिखाएंगे, एक थोड़ा निकालिए। निकाल दीजिए। हाँ, देखिए
ये जो यहाँ से लेके जाता है, हाँ इसका बॉयल करता है, उसके बाद में इसका बॉयल करके ये जो ये चमड़ा ना वो निकल जाता है, निकलने के बाद ये बॉयल करता है, उसके बाद में ये गुटखा तमन्ना ऐसे बनता है। अच्छा, इसके अंदर सुपारी हाँ जी, वो हाँ, है। हाँ। क्या रेट बिकता है ये अभी का हाल 42-43 रुपये सर। किलो? हाँ जी, आज का रेट में 42 रुपए किलो ये लोग सुपारी हाँ जी। बेचते हैं। और यहाँ पर सुपारी ही इन लोगों की इनकम का सबसे बड़ा साधन है, इसी से घर बार चलता है। विकास और वोट में खास संबंध है। जिस क्षेत्र में वोट ज्यादा है वहां की विकास की गति भी तेज होती है। टोटोपाड़ा इसी वजह से सरकारी फाइलों और झूठे वादों में उलझ गया है। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती गांव टोटोपाड़ा से विशाल पांडे की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो टोटोपाड़ा तक पहुंचना आसान नहीं है। जैसा हमने आपको बताया कि भूटान की सीमा से लगा हुआ ये गांव है, लेकिन टोटोपाड़ा में भी जी न्यूज़ के दर्शक हैं और टोटोपाड़ा के लोग भी जी न्यूज़ और डीएनए देखते हैं। और वहां से हमारे एक दर्शक ने एक ख़ास तौर पर एक संदेश टोटोपाड़ा से भेजा है, आप सबके लिए भेजा है, हमारे लिए भेजा है, जो हम आज आपको दिखाना चाहते हैं। और उससे हमें बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत खुशी मिलती है कि इतने सुदूर इलाकों में भी लोग हमें देख रहे हैं। मैं टोटो पुजारी हूँ। मैं सुधीर चौधरी को मेरे अंदर से मैं नमस्कार करता हूँ कि मेरे लिए सुधीर चौधरी फेवरेट हीरो है, क्योंकि उनकी जो न्यूज़ है, मैं जी न्यूज़ का न्यूज़ जब भी देखता हूँ मैं देखते रहता हूँ। कोई भी न्यूज़ नहीं, जी न्यूज़ जो सुधीर चौधरी का न्यूज़ जो मैंने देश के लिए, देश के हित के लिए जो बात बोलते हैं, उसको देखने के लिए हमको बहुत मैंने पूरा हृदय से, मन से मैंने देखते हूँ। मैं इच्छा बहुत अच्छा लगता है सुधीर जी को। मैं तो मेरा ख्याल से मैं उनका साथ तो कभी भी मुलाकात होगा नहीं, फिर भी मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वहाँ से मैं अनुरोध करूंगा, मैं उनको उनका लंबे उम्र दे। सब उसका प्रोग्राम चैनल बहुत अच्छा से अच्छा, और मैं अपना जो संस्कृति में प्रकृति को मानता हूँ उसका से मैं देवता से मैं प्रार्थना करूंगा सुधीर चौधरी की लंबी उम्र दे। आपने देखा होगा बहुत जो बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके अपने विज्ञापन छपवाते हैं, बनवाते हैं, आपको दिखाते हैं और ये कहते हैं कि हम कितने बड़े चैनल हैं या हम कितने बड़े अखबार हैं, लोग हमें देखते हैं। लेकिन हमें लगता है कि जब इस तरह के सुदूर इलाकों से लोग हमें इस तरह के संदेश भेजते हैं, किसी भी न्यूज़ चैनल की जो असली पूंजी है वो इस तरह के दर्शक हैं। ये तो चाहते थे कि हम उनके गांव पहुंचें, हमारी टीम वहां तक पहुंच गई, लेकिन हमने आज आप सब की मुलाकात भी आज इनसे करा दी और हमें बहुत खुशी है इस बात की। जो कुछ बात इन्होंने आज कही है, यही किसी भी न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है, सबसे बड़ी कामयाबी भी है, जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए विज्ञापनों से कभी हासिल नहीं होती। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.